Hello dear students, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. Okay, so today our topic is drainage and its important or role of the drainage in agriculture. Okay, so let us see the drainage. Okay, so what is drainage? Yes, drainage is the artificial removal of water in excess of the quantity required for the crop. ठीक है, एक एक्सेस अमाउंट में वाटर जो अवेलेबल होता है जो क्रॉप के रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है, जो एक्सेस क्वांटिटी होता है उसको क्या करना, बाहर निकालना, ड्रेन आउट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ड्रेनेज. ठीक है. So drainage includes removal of excess water of both surface and subsurface in the root zone of the crop. ठीक है. Then irrigation and drainage go together and are not mutually exclusive. Irrigation aims at supplying optimum quantities of water throughout the crop period, whereas drainage aims at removing excess quantity of water in a short time. ठीक है. सो ड्रेनेज जो है, सो ड्रेनेज एंड इरिगेशन बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रोसेस ऑफ आर क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, एक फिजिकली प्रोसेस है जो हम इरिगेशन जो करते हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और ड्रेनेज भी एक इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं एक एक्सरसाइज है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में. ठीक है, तो एक दोनों को हम कंबाइनली अगर म्यूचुअली हम देखें तो जितना रिकमेंडेशन हम ड्रेनेज को करते हैं, जितनी आवश्यकता रिक्वायरमेंट हमारी इरिगेशन को है, वैसे ही ड्रेनेज को है. ठीक है, क्योंकि ड्रेनेज जब हम ड्रेन करते हैं सरफेस वाटर को या सब सरफेस वाटर को थ्रू दी डिफरेंट कैनल्स एंड अनदर फॉर्मेशन ऑफ चैनल. ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो रूट जोन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल में दो टाइप के पोर्स होते हैं. ठीक है, मैक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स. तो मैक्रोपोर्स में क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है, और माइक्रोपोर्स में क्या होता है, एयर अवेलेबल होता है. इजंट इट? सो उससे क्या होता है, रूट जोन को एक स्पेस मिलता है. ठीक है, तो उससे जो रूट जोन्स में जो प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं और फूड का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है. ठीक है, तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Okay, then often both may be required together to assure sustain and high level production of the crop. ठीक है, तो क्या होता है, हमें किसी भी क्रॉप में बार बार क्या करने की ज़रूरत होती है, इरिगेशन करने की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ हमें इरिगेशन के साथ साथ जो एक्सेस अमाउंट में वाटर जो हमारे फील्ड पे रह गया है उसको ड्रेन आउट करने की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो कंबाइनली हम कह सकते हैं कि ये थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड जो ये प्रोसेस है, ऑफन वी कैन यूज़ दैट इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो. ओके, सो ये था हमारा ड्रेनेज सिस्टम. देन वी हैव role of drainage. So drainage the land provides condition favorable for crop production. ठीक है, क्या क्या हमारा रोल है, तो ड्रेनेज क्या करता है, हमें क्रॉप प्रोडक्शन में एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर कह सकते हैं या एक फेवरेबल सिचुएशन रेडी करता है. ठीक है. Then the greatest benefit of drainage relates to aeration. Good drainage facilitates the ready diffusion of oxygen to the root zones and escape of carbon dioxide फ्रॉम द रूट जोन इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको रूट जोन से वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचाता है. मतलब हम कह सकते हैं कि जो एयर का बैलेंस होता है, ठीक है, एयर बैलेंस जो होता है, जो हमारे जो प्लांट्स हैं उसको रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फूड प्रोडक्शन करने के लिए जो एयर बैलेंस की आवश्यकता होती है वो क्या कराता है, ड्रेनेज के थ्रू क्या होता है, प्रोवाइड होती है. ठीक है, क्योंकि एक स्पेस मिलता है हमें, माइक्रो और मैक्रो पोर्स में प्रॉपर स्पेस अवेलेबल कराता है. ओके, सो देन सेवरल हार्मफुल गैसेस ऑल्सो एस्केप फ्रॉम द रूट जोन इनटू द atmosphere. So the activity of aerobic organism which influence the availability of nutrients such as nitrogen and sulfur to the plant depends on the soil aeration
and hence drainage improves aerobic organisms. Okay, so what is aerobic organisms? So some microorganism which is present in our soil and as well as in our plant. Okay, हम कह सकते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन से हम क्या समझते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रेस्पिरेशन करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो उस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए रेस्पिरेशन करने के लिए और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उसको हम कहते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड एक होता है एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. सो एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जिनको जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एन एरोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, सो बेसिकली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में होता है. ठीक है, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जो काउ डंक है या जो हमारे डोमेस्टिक वेस्टेज हैं जिनको हमको डिकम्पोज करना होता है. ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर तैयार करने के लिए, तो वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी होगी. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले या उस प्रजाति के या उस स्पीसीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वर्क करेंगे. ठीक है, तो ड्रेनेज जो होता है वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को प्रमोट करता है. ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को प्रमोट करता है. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के एक्टिविटी को कैसे प्रमोट करता है, क्योंकि वो एक रूट जोन में एक प्रॉपर स्पेस तैयार करता है या प्रोवाइड कराता है थ्रू दी ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज कैनल हम कह सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन सल्फर्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट में अवेलेबल होते हैं उसको फिक्स करने का काम करते हैं. ठीक है, कौन फिक्स करने का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं. ठीक है, फिक्स करने का काम करते हैं मतलब फिक्सेशन करते हैं वो जो उनको क्या बोलते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इमोबाइल नेचर के होते हैं. ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल नेचर के होते हैं या सेमी मोबाइल नेचर के होते हैं. ठीक है, तो उनको फिक्स करके वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट में प्रॉपर जितना रिक्वायरमेंट हमारे क्रॉप को चाहिए होता है उस क्रॉप तक वहाँ तक पहुँचाते हैं. तो ये सारे जो एक्टिविटी होते हैं सॉइल में, ये सारे एक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये जो इनकी जो एक्टिविटी है उनको भी प्रमोट करता है हमारा क्या, ड्रेनेज. ठीक है, देन toxicity in acid soils due to excess iron and manganese is decreased by drainage. ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द रूट जोन. ठीक है, तो जितना भी प्रेजेंट होगा हमारे रूट जोन में ऑक्सीजन या एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं जो हमारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं. और जो टॉक्सिक एसिडिक सॉइल्स होते हैं या टॉक्सिक एसिडिक जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सेस अमाउंट में सॉइल में पाए जाते हैं उसको क्या करते हैं, कम करते हैं थ्रू दी ड्रेनेज सिस्टम. Then drainage permits roots to grow deeper and spread wider, thereby increasing the volume of soil from which nutrients can extracted. Okay, तो भी एक ये भी रोल है हमारे ड्रेनेज का कि वो रूट जोन को क्या करते हैं, परमिट करते हैं कि वो काफ़ी गहरी जड़ें हों और जो सॉइल है, ठीक है, वो सॉइल को होल्ड करके रखें. ठीक है, तो इसके दो कारण होते हैं. सॉइल को होल्ड करके रखने से क्या होता है, जो पर्कुलेशन होता है वाटर का या हम कह सकते हैं इनफिल्ट्रेशन होता है वो अच्छा होता है और पूरे रूट जोन तक वो जो वाटर अवेलेबिलिटी रहती है प्लांट में वो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्लांट या क्रॉप प्रोडक्शन बनी रहती है. ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है वो पेनिट्रेट करने का एक रीज़न ये भी होता है कि वो सॉइल एरोजन जो होता है, एरोजन जो होता है सॉइल का उसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं. ठीक है, कम करते हैं. क्यों, क्योंकि जो जड़ें होती है वो जितनी ज़्यादा फैलेंगी उतनी ज़्यादा सॉइल को, मृदा को होल्ड करके रखेंगी, है ना. तो जो फर्टाइल सॉइल है उनका एरोजन हो वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू, ठीक है, कम होता है उनका एरोजन. तो एक ये भी एडवांटेज है हम कह सकते हैं या रोल है ड्रेनेज का. ठीक है, then the removal of excess water helps in drying of soil quickly and optimum soil temperature permits timeliness of field operation. See, every crop has
required their own temperature for germination and for crop product for germination and vegetative growth, as well as flowering and fruiting is also required for the particular temperature, so ड्रेनेज इज प्रोवाइड फॉर दी ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर किसका चाहिए? सॉइल टेम्परेचर हमें चाहिए, है ना. सॉइल के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ही हमारा जो सीड है, क्रॉप का सीड है, वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है. ठीक है, एक रूट जो उनको भी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? ग्रोथ करता है. प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक सॉइल टेम्परेचर इज ऑल्सो द वेरी मेन फैक्टर हम कह सकते हैं. ठीक है, तो एक वो भी रिमूवल जब हम करते हैं, एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं हमारे सॉइल में, ड्राई करते हैं सॉइल को, तो वो क्या करता है? एक ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर को परमिट करता है. ठीक है, जो क्रॉप पीरियड तक, ठीक है, या फील्ड ऑपरेशन के पीरियड तक क्या करता है? अपना काम करता है. ओके, देन द प्रोविजन ऑफ अ गुड ड्रेनेज सिस्टम परमिट्स द रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन the soil or irrigation water and prevents their build up in the soil layer. ओके, सो ड्रेनेज सिस्टम से क्या होता है? जो एक्सेस सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, विच इज़ एक्यूमुलेट इन द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल. ठीक है, जो एक्यूमुलेशन हो जाता है सॉल्ट का, जिससे क्रस्ट बन जाता है एक, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, पर्कुलेशन रेट कम हो जाता है. ठीक है, इवेपोरेशन नहीं हो पाता, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि पोर्स क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम परमिट्स द सॉइल्ड इरिगेशन वाटर एंड प्रिवेंट्स देयर बिल्डअप इन द अपर लेयर, अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल हम कह सकते हैं. जो सॉइल में अपर क्रस्ट जो होते हैं, सॉल्ट्स के जो एक्यूमुलेशन से होता है. ठीक है, हम अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो एक टाइम बाद क्या होता है? सॉइल में उनका जो रेस्ट अमाउंट होता है, वो क्या होता है? वहाँ पे रेस्ट अमाउंट बच जाता है. तो उस रेस्ट अमाउंट की वजह से अपर सरफेस ऑफ द सॉइल क्या होती है? धीरे धीरे डैमेज होने लगती है. पोरोसिटी जो होती है सॉइल की, पोर्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता हमारे रूट्स को, रूट जोन को. ठीक है, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलने से फूड प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता, और सब फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होने का डायरेक्ट जो कनेक्शन है, यह हम कह सकते हैं दिस इज़ रिलेटेबल टू क्रॉप यील्ड. ठीक है, किससे इसका रिलेशन है? क्रॉप यील्ड से. जितना अगर प्लांट आपका ग्रोथ ही नहीं करेगा तो क्रॉप का यील्ड भी अच्छा नहीं आएगा, इजंट इट? सो दीज आर ऑल अबाउट द रोल ऑफ द ड्रेनेज एंड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर.